दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है, किंतु सबकी सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। सामान्य तौर पर सफलता का मतलब होता है सुख, समृद्धि और संतोष पाना। कुछ लोग इससे ज्यादा सोचते हैं। वह सुख, समृद्धि और संतोष तो चाहते ही हैं, साथ ही दूसरों से कुछ अलग भी दिखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सचमुच कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ऐतिहासिक जैसा करना चाहते हैं। इन्हें सिर्फ महत्वाकांक्षी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा के साथ महानता भी जुड़ी होती है। ऐसे लोगों का लक्ष्य, निशाना या गोल सचमुच बड़ा, नया, महत्वपूर्ण तो होता ही है। उनकी सफलता से लोग प्रेरणा लेते हैं, उन्हें आदर्श मानते हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास भी करते हैं। क्या आप में भी इतनी मनचाही सफलता की आकांक्षा है? यदि है तो यह वीडियो आपके ही लिए है। इसे पूरा का पूरा ध्यान से देखिए और सुनिए। मनचाही सफलता पाने का पहला मंत्र है अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार लक्ष्य तय करना। आपका लक्ष्य या गोल वही हो जिसे आप सचमुच पाना चाहते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जो कार्य करना हो वह आपकी पसंद का हो। होता क्या है, बहुत से लोग सफल व्यक्तियों की नकल करना चाहते हैं। नकल तो नकल ही होती है और यह कभी बड़ा नहीं बनाती। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा संगीतकार है, आप उससे बहुत प्रभावित हैं। स्वाभाविक है कि आपके मन में उसके जैसा बन जाने की इच्छा जग जाए। फिर आप किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन से प्रभावित हो जाते हैं। उस समय आपके मन में खिलाड़ी बनने की इच्छा जग सकती है। इसी प्रकार समय समय पर आप समाज सुधारकों, नेताओं, साहित्यकारों, कलाकारों आदि से प्रभावित हो सकते हैं और उनके जैसा बनने की सोच सकते हैं। दूसरों ने जो किया यह जरूरी नहीं है कि वह आपके लिए ठीक हो। लोग कहते हैं कि मेहनत करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। पूरी मेहनत करने वालों को असफलता मिलती है, खूब मिलती है। मेहनत सही अर्थों में तो आप तब करेंगे जब आपका मन लगेगा। जिस कार्य में मन लगता है, जो कार्य अच्छा लगता है, जिसको करने से संतुष्टि मिलती है, उसे व्यक्ति 24 घंटे करता रह सकता है। जिस कार्य में मन नहीं लगता, उसे 5 मिनट भी करना कठिन होता है। इसलिए सही लक्ष्य चुनें, दूसरों से प्रभावित न हो। जो लक्ष्य आपको लगे कि आपको जीवन को धन्य कर देगा, जिसके पूरे होने पर जीवन सार्थक हो जाएगा, उसे ही चुनें। और ध्यान रखें, उसके लिए जो कार्य आपको करना पड़ेगा, उसे करने में आपको सुख और संतोष मिलेगा। आपका लक्ष्य आपके तन, मन, धन तीनों की मांग करेगा। अपने को तौलिए कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जैसी शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होनी चाहिए, क्या वह आप में है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए जितने धन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्या वह आपको उपलब्ध होता रहेगा? मन के साथ तन और धन भी आपके साथी बन सकते हो, तभी लक्ष्य को अंतिम रूप से चुनिए, फाइनल कीजिए। मनचाही सफलता पाने का दूसरा मंत्र है सही योजना बनाना। जरूरी जानकारी जुटाइए। पुस्तकों, समाचार पत्रों, इंटरनेट आदि से आज के समय में यह कार्य आसान हो गया है। जानकार लोगों से ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसे जल्दी से जल्दी कीजिए। जानकारी 1 सप्ताह में जुटाई जा सकती है, 1 माह में भी, और इसमें वर्षों लग सकते हैं। इस कार्य में जहां एक और हड़बड़ी ठीक नहीं होती है, वहीं सालों गंवा देना ठीक नहीं होता है। हाँ, जितनी जल्दी आवश्यक जानकारी जुटा ली जाए उतना अच्छा है। वैसे ज्ञान प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है
जो जीवन भर चलती रहती है। जानकारी जुटाने के बाद साधनों को जुटाइए। साधनों के लिए ऋणों पर अधिक निर्भर रहना उचित नहीं होता, इससे तनाव होता है। लोग बड़ा ऋण देकर उसकी अदायगी में ही उलझ जाते हैं और अपने कार्यों में मन नहीं लगा पाते। कभी कभी या कहिए प्रायः लोगों का लक्ष्य बदलकर ऋण चुकाना हो जाता है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि लक्ष्य चुनते समय धन भी एक महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है। लक्ष्य चुनते समय धन भी ध्यान में रखिए। योजना बनाकर और साधन जुटाकर एक ही लक्ष्य के सामने रखकर अपने काम पर जुट जाइए। दोस्तों, मनचाही सफलता पाने का तीसरा मंत्र है, हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। जब आप लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और कार्य करेंगे तो आपको लगातार जानकारों, मित्रों और सहयोगियों के सलाह की जरूरत पड़ेगी। यह जरूरी भी है, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आप निर्णय सदा अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर ही लें। आपकी अंतरात्मा आपको और आपकी जरूरत को सबसे ज्यादा जानती है। दूसरा कोई व्यक्ति चाहकर भी आपकी अंतरात्मा की जगह नहीं ले सकता। यदि आप गलत कदम उठाएंगे, अंतरात्मा आपको रोकेगी, टोकेगी। आपके मन में भय, लज्जा, शंका और संकोच को पैदा करेगी। ऐसे में आप अपने गलत कदम को वापस खींच लेंगे। यदि आप सही कदम उठाएंगे तो अंतरात्मा आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करेगी। वह आपके मन में प्रसन्नता, उत्साह, निर्भीकता का संचार कर देगी। आप खुशी खुशी आगे बढ़ जाएंगे। अंतरात्मा से बड़ा न्यायाधीश, मित्र और पथ प्रदर्शक कोई दूसरा नहीं होता। मनचाही सफलता प्राप्त करने का चौथा मंत्र है, न कहना सीखिए। जब आप अंतरात्मा की पुकार सुनकर जान लें कि कोई खास कार्य हमें नहीं करना चाहिए तो उसे न करें। दूसरों की सलाह, दबाव, मांग या आवश्यकता पर कभी गलत कार्य न करें। न कह दें, मना करना सीखें। मन में बैठा लें कि जो कार्य हमें नहीं करना है वो नहीं करना है। अब न कहना, न करना भी आसान नहीं होता। बने बनाए वर्षों के रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। यहाँ पर वह मुहावरा याद कीजिए, सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी मना भी कर दीजिए और संबंध भी न बिगड़े। दोस्तों, यह एक कला है और हर सफल व्यक्ति को इसे सीखना ही पड़ता है। यदि आप यह कला नहीं सीखते हैं तो लक्ष्य से भटकाने वाले कार्यों में उलझ सकते हैं। दोस्तों, मनचाही सफलता पाने का पांचवा मंत्र है, अपने अहंकार को, ईगो को भूल जाइए। स्वाभिमान अच्छी चीज है, अहंकार नहीं। अहंकार में व्यक्ति अपने आप को दूसरों से अलग और बड़ा मानने लगता है। ऐसे में वो समाज से अलग थलग पड़ जाता है। छोटी छोटी बातों में उसे क्रोध आ जाता है। क्रोध उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उसका मन दूसरों को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगता है। ऐसे में उसकी रचनात्मक योजना ध्वस्त हो जाती है। अहंकारी व्यक्ति यदि जीत नहीं पाता है तो अवसाद में चला जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। अहंकार की जगह नम्रता को अपनाइए। यह आप में उदारता, स्नेह, करुणा, क्षमा, अहिंसा, दया का संचार कर देगा। आपका व्यक्तित्व महान बन जाएगा। इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति ही महान सफलता पाते हैं। मित्रों, नकारात्मकता सफलता के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। इससे बचें, सकारात्मक बनें, अच्छा सोचें, अच्छी तरह से काम करें, अपने कार्य का आनंद लें। अपनी नकारात्मकता ही नहीं, दूसरों की नकारात्मकता से भी बचें। नकारात्मक लोगों का साथ भी घातक होता है। ऐसे लोग उल्टी बातें, पराजय की बातें और असफलताओं की बातें बड़े जोरदार ढंग से करते हैं। इनकी संगत से व्यक्ति संशयग्रस्त और हताश हो जाता है। इनसे बचें।
या यूं कहें कि इनसे पीछा छुड़ाएं। ऐसे लोगों की उपस्थिति मात्र से वातावरण मनहूस हो जाता है। सकारात्मक लोगों का ही साथ करें। वे आपको बढ़ावा देंगे, अच्छी सलाह देंगे, सहयोग का भरोसा देंगे और आपको उत्साह और उमंग से भर देंगे। दोस्तों, 7वां मंत्र है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर भी स्वस्थ रखिए, मस्तिष्क भी स्वस्थ रखिए और मस्ती के साथ आगे बढ़िए। मनचाही सफलता की ओर शुभकामनाएं।